इस नंबर 3 पढ़ते हैं। निम्न आकृति में यदि ए बी जो है वो सी डी के समांतर है, ठीक है, ए बी सी डी के समांतर है, और साथ में बी ए और सी कह लीजिए वो आपको 35 गिवन है, सी डी ई आपको 53 गिवन है। तो आप इसको फाइंड आउट करना है डी सी ई, यानी कि डी सी और ई, इसे आपको फाइंड आउट करना है, इसे आपको ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? ईजिली, बहुत ही ज़्यादा ईजिली स्टेप है। तो पहले हम लिखेंगे गिवन क्या है, हमें वो लिख लेंगे। गिवन हमारे पास जो दिया हुआ है उसे लिखेंगे। गिवन क्या है हमारे पास? गिवन ये है कि भाई रेखा ए बी जो है, ए बी रेखा जो है वो समांतर है किसके? डी और ई रेखा के समांतर है। तो ये रेखाएं हैं जो समांतर हैं। साथ में दिया हुआ है बी ए सी हमारे पास दिया हुआ है 35 डिग्रीज, और साथ में हमें दिया हुआ है सी डी और ई हमारे पास दिया हुआ है 53 डिग्रीज। अब बात करा जाए, हम यहाँ जानते हैं कि अगर बात करा जाए एंगल ए ई और डी में, तो वो किसके इक्वल होगा? बी ए और ई के इक्वल होगा। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ए ई डी, ये वाला एंगल डी ए और ई के इक्वल होगा। ये वाला एंगल अगर मैं यूँ ड्रॉ कर दूँ, ये एंगल और ये वाला एंगल की बात करूँ, तो इसे क्या बोलते हैं? एकांतर अंतः कोण। जब दो समांतर रेखा तिरछी रेखा काट के जाए तो इसे बोलते हैं एकांतर अंतः कोण। तो यहाँ लिख देंगे एकांतर अंतः कोण, ठीक है जी। अब आपको समझ में आ गया होगा, तो हम इसे इक्वल रख सकते हैं। तो अब अगर बात करा जाए बी ए ई, तो बी ए ई 35 है, तो ए ई डी भी 35 ही हो गया। तो हम यहाँ लिख सकते हैं इस तरह से, बी ए ई इक्वल टू 35 डिग्रीज। तो हम कह सकते हैं अतः करके कि एंगल ए ई डी इक्वल टू भी 35 डिग्रीज। तो ये भी 35 ही होगा। क्यों होगा? इस साइड में आप लिख करके दिखा देंगे कि बी ए ई जो है वो बी ए सी के इक्वल है, और ये दोनों ही हमारा 35 डिग्रीज है। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। अगर ये 35 है तो ये भी अंदर का 35 ही होगा। क्लियर है जी? समझ में आ गया होगा आपको। 53 हमें ये वाला फाइंड आउट करना, तो फिर इस त्रिभुज में चले जाएंगे हम। त्रिभुज का नाम क्या देंगे अब? त्रिभुज डी सी ई में, त्रिभुज डी सी ई में बात करेंगे तो वही पुराना कार्य है। तो क्या लिखेंगे कि डी सी ई प्लस एंगल सी ई डी प्लस एंगल ई डी सी, ई डी सी है ना, ये ई है, आपको एफ लग रहा होगा, इक्वल टू 180 डिग्रीज। यानी कि त्रिभुज में तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, इसे भी आप लिख लेंगे। त्रिभुज में सभी अंतः कोणों का योगफल, कोणों का जो योगफल है वो कितना होता है? 180 डिग्री, ठीक है ना, 180 डिग्री का होता है। तो ये लिख लिया हमने। अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, तो वैल्यू पुट करेंगे जैसे आप, तो डी सी ई प्लस 35 डिग्रीज प्लस आपका 53 डिग्रीज, उस चित्र में भी देख सकते हैं 35 53 प्लस हो गया इक्वल टू 180 डिग्रीज। हमें तो डी सी ई चाहिए, डी सी और ई चाहिए, तो एंगल डी सी ई इक्वल टू 180 डिग्रीज माइनस, इन दोनों को सम्स करके माइनस कर देंगे इधर आपका, तो कितने हो जाएंगे? 50 80 90 घटा दीजिएगा, 90 नहीं 98 हो गया ये। तो हमारे पास आ गया डी सी ई इक्वल टू आ गया 92 डिग्रीज। क्लियर है? क्लियर है? 35 एंड 53 प्लस करेंगे तो ये है 88 है, ये देखने में ऐसा लग रहा होगा आपको, 88 डिग्रीज। तो 180 में से 88 घटाएंगे तो 92 डिग्रीज। तो ये हमारा आ गया 92 डिग्रीज आंसर। यहाँ पे लिख सकते हैं 92 डिग्रीज। इन तीनों को अगर सम्स करेंगे तो 180 आ जाए तो समझ लीजिएगा आपका आंसर ठीक है, करेक्ट है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन 4 में देखिए, निम्न आकृति में यदि रेखाएं पी क्यू और आर एस बिंदु टी पर इस तरह काटती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं कि पी आर और टी 60 डिग्री और जो है आपका 115 डिग्री है, आर पी टी, और टी एस क्यू
TSQ95 है, तो आपको SQT बताना है, ठीक है, SQT यानी कि हमें इस वाले एंगल को बताना है। तो कैसे बताएंगे इसका वैल्यूज़, तो ईजिली है, बहुत ही ईजी तरीके से भी हम करेंगे। पहले लिखेंगे गिवन में हमें क्या दिया हुआ है उसे लिख लेंगे। गिवन हमारा क्या है, गिवन हम लिखेंगे AB समांतर है किसके, गिवन में हम लिखेंगे इसमें अगर देखा जाए तो क्या गिवन है हमारे पास, उसे नोट कर लेंगे एंगल को, PRT इक्वल टू 60 डिग्री, सारे नोट कर लेंगे नीचे, और RPT इक्वल टू 115 है, आप इसमें भी देख के लिख सकते हैं। और इसके अलावा TSQ इक्वल टू 95 डिग्री है। ये सारे हमने नोट कर लिया है। अब इसके बाद हम कौन से त्रिभुज में अप्लाई करने जा रहे हैं, त्रिभुज PRT में। ध्यान दीजिएगा, PRT में मैं अब एंगल निकालूंगा कौन सा, PT और R एंगल मैं निकालूंगा। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री अप्लाई कर लेंगे, ठीक है, उससे निकालेंगे हम यहाँ पे। तो शुरू करें, तो यहाँ लिख लेंगे V नो डैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि एंगल PRT प्लस एंगल RPT प्लस एंगल PTR इक्वल टू 180 डिग्रीज। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो वैल्यू पुट कर देंगे ऊपर से देख करके, 60 डिग्रीज, 115 डिग्रीज, और PTR हमारा ऐसे रहेगा। अब हमें इसे सोल्व करना है, ठीक है। अब PTR एंगल PTR की बात करें तो वो क्या होगा, तो PTR निकालेंगे तो 180 में से ये दोनों जो है प्लस करके उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 160, 70, 175 डिग्री घट गया हमारा। तो PTR जो हमारे पास वो निकल के आया है कितनी डिग्री का है, 5 डिग्रीज। तो PTR कितने डिग्री का निकल के आया हमारा, 5 डिग्रीज। तो यानी कि PTR हमारे पास आया है 5 डिग्रीज। क्लियर है, लेकिन अब ये हमारा कार्य पूरा नहीं हुआ है। फिर हम लिखेंगे नाउ अब नेक्स्ट पॉइंट में कि PT अगर R की बात करें तो वो QT और S के इक्वल होगा, QTS, यानी कि अगर ये 5 डिग्रीज है तो ये भी 5 डिग्री ही होगा। समझ में आ गई बात। अब इस त्रिभुज में हम दोबारा से लगा देंगे, ये निकल आएगा एंगल। तो ये हमारा क्या कहलाता है, ये शीर्षाभिमुख कोण कहलाता है, शीर्षाभिमुख कोण, राइट। कैसा कोण कहलाया है, शीर्षाभिमुख कोण कहला गया। तो हम ये कह सकते हैं कि QTS भी हमारा आ गया 5 डिग्रीज। क्लियर हो गया यहाँ तक आपको, अब यह समझ में आ गया होगा, ये भी हमारा कितने डिग्री का हो गया, 5 डिग्रीज। अब वंस अगेन नाउ अब हम लिखेंगे पुनः, इस बार लेंगे त्रिभुज TQS में। अब TQS में आपको दिखा दूँ, TQS में, ठीक है। तो शुरू करते हैं। TQS में भी हम वही लिखेंगे स्टेटमेंट जो हम जानते हैं, V नोट ऐड करके, कि एंगल QTS प्लस एंगल TSQ प्लस एंगल TQS इक्वल टू 180 डिग्री। मैंने यहाँ लिख दिया है QTS TSQ SQT इक्वल टू 180 डिग्रीज। क्लियर है जी, यहाँ लिख दिया 180 डिग्रीज। अब आपको करना क्या है, ध्यान दीजिए, वैल्यू पुट कर देंगे इसके अंदर सारे। इसका वैल्यू है 5 डिग्रीज और इसका वैल्यू हमारे पास कितना है, 95 डिग्रीज, और इसका हमें निकालना है TQS इक्वल टू 180 डिग्रीज। क्लियर है, 180 डिग्रीज हो गया। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को प्लस करके माइनस कर देंगे, TQS इक्वल टू 180 डिग्रीज माइनस 95 में 5 जुड़ेगा तो 100 माइनस हो जाएगा, तो TQS इक्वल टू आ गया 80 डिग्रीज। तो TQS कितना डिग्री का आ गया, 80 डिग्रीज का। तो यहाँ आप लिख देंगे TQS कितने का आ गया, 80 डिग्रीज। यही है हमारा आंसर। क्लियरली समझ में आ गया अच्छी तरह से आपको क्वेश्चंस।